हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है अप्लाइड इन बिजनेस स्टैटिस्टिक। मैं आज भी इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं ले रही हूँ, 35 एमसीक्यूज ले रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले मैं आपसे 2 यूनिट डिस्कस कर चुकी हूँ। आज मैं 3rd यूनिट स्टार्ट कर रही हूँ। सो 3rd यूनिट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं पहले। सो टॉपिक है हमारा एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, ट्रेंड्स, मेजरमेंट एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग सीजनल इंडिसेस और साइक्लिकल एंड इनरेगुलर फ्लक्चुएशन। ये हमारा टॉपिक है आज के एमसीक्यू का। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हमसे पूछा गया है कि आर डैश is a sequence of values of the same variate corresponding to successive point in a time. So इसको हम क्या कहते हैं? टाइम सीरीज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या कहेंगे? टाइम सीरीज कहेंगे। टाइम सीरीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि टाइम सीरीज इज ऑल्सो द टर्म एज हिस्टोरिकल सीरीज और क्रोनोलॉजिकल सीरीज। मतलब टाइम सीरीज को हम हिस्टोरिकल सीरीज भी और क्रोनोलॉजिकल सीरीज भी कहते हैं। एक चीज याद रखिएगा, टाइम सीरीज का मतलब क्या होता है? जिसमें मतलब जो डेटा होता है स्टैटिकल, वो प्रेजेंट करता है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम। चाहे वो वीकली हो, आपका यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि द मेजरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मे बी आइदर ईयर, मंथ, वीक, डेज एंड आवर्स हो गए, हमारे मिनट हो गए, सेकंड। तो जब उसके बेस पे हम एनालिसिस या मेजरमेंट करते हैं तो दिस इज टाइम सीरीज। एंड चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। टाइम सीरीज कंसिस्ट, टाइम सीरीज में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? तो टाइम सीरीज में हमारे 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, टाइम सीरीज में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। चलिए अब इस चार्ट के थ्रू मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि इस चार्ट से आपके जो है वो एमसीक्यू आ सकते हैं। सो कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइम सीरीज में 4 जो होते हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 कंपोनेंट होते हैं मेन। एक तो लॉन्ग टर्म मूवमेंट होता है। लॉन्ग टर्म मूवमेंट को हम ट्रेंड वेरिएशन भी कहते हैं, या सर्कुलर ट्रेंड भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म मूवमेंट को हम ट्रेंड वेरिएशन या सर्कुलर ट्रेंड भी कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट जो है फर्स्ट कंपोनेंट है। इसको टी से, ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म मूवमेंट या फिर ट्रेंड वेरिएशन या फिर सर्कुलर ट्रेंड को हम टी से प्रेजेंट करते हैं। सिंबल जो है इसका वो टी है। फिर नेक्स्ट होता है हमारा शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को जो है वो हम लोग O-T से डिनोट करते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, वेरिएशन या फिर फ्लक्चुएशन ये एक ही चीज है, ठीक है? दोनों का मतलब एक ही है। सो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन होता है उसको O-T, यहाँ पे लिख देती हूं मैं कि O इज इक्वल्स टू ओरिजिनल वैल्यू। O इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू, मतलब ओरिजिनल वैल्यू में से अगर हम लॉन्ग टर्म को हटा दें तो वो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा? शॉर्ट टर्म बचेगा। तो O-T इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, रेगुलर शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन एंड इन रेगुलर शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन। इन रेगुलर शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन को हम रैंडम फ्लक्चुएशन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इन रेगुलर शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन को हम रैंडम फ्लक्चुएशन या फिर रैंडम वेरिएशन भी कहते हैं। जो रेगुलर शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन है उसको हम C+S से डिनोट करते हैं, क्योंकि रेगुलर शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सीजनल वेरिएशन और साइक्लिकल वेरिएशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो शॉर्ट टाइम जो हमारा रेगुलर शॉर्ट टाइम वेरिएशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सीजनल वेरिएशन एंड साइक्लिकल वेरिएशन। जो इनरेगुलर जो हमारा वेरिएशन है जिसको हम रैंडम फ्लक्चुएशन कहते हैं, ये किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं है। सो अब बात कर लेते हैं कंपोनेंट की। तो पहला कंपोनेंट हमारा हो गया ट्रेंड वेरिएशन, दूसरा हो गया सीजनल, तीसरा हो गया साइक्लिकल और चौथा हो गया हमारा रैंडम वेरिएशन। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं। इससे रिलेटेड आपसे बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं इस यूनिट से। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, इसके मतलब समझ लेते हैं कि सीजनल वेरिएशन क्या है, साइक्लिकल वेरिएशन क्या है, ट्रेंड वेरिएशन क्या है, रैंडम वेरिएशन क्या है। तो इसी से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रेम किए हैं, देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है डैश दैट रिपीट ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड सच एज डेज, वीक, मंथ एंड सीजन। देखिए, अगर किसी भी चीज का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिपीटेशन होता है तो दिस इज सीजनल वेरिएशन। ध्यान रखिएगा, सीजनल वेरिएशन। जैसे कि आपका वेदर हो गया, वेदर कंडीशन हो गया, ठीक है। सो ये क्या है? सीजनल वेरिएशन। आपको पता है कि मतलब कि विंटर आता है, समर आता है एंड रेनी सीजन आता है, तो ये 3 सीजन है। तो दैट इज सीजन वेरिएशन, मतलब जिनका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो होता है
वो रिपीट होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं, दैट मूव अप और डन इन द रीजनेबली प्रेडिक्टेबल पैटर्न। तो ध्यान रखिएगा, मूव अप एंड डाउन, मूव अप एंड डाउन इज अ रीजनेबली प्रेडिक्टेबल पैटर्न। तो अप एंड डाउन किस में होता है? ट्रेंड वेरिएशन में होता है। किस में होता है? ट्रेंड वेरिएशन में। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। सो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है दैट, यहाँ पे लिखा है डैश that correspond with the business or economic boom and bust cycles and the follow their own particular cycle। so उसको हम क्या कहते हैं? boom and bust का मतलब होता है कि पहले रिसेशन आया, फिर डिप्रेशन आया, जो हम लोगों ने बिजनेस साइकिल में पढ़ा है। so उसको हम साइक्लिकल वेरिएशन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? साइक्लिकल वेरिएशन। दिस इज रिलेटेड टू द बिजनेस एंड इकोनॉमिक। ध्यान रखिएगा, दिस इज रिलेटेड टू द बिजनेस एंड इकोनॉमिक। नेक्स्ट लेते हैं हम कि फ्लैक्चुएशन अकर्स इंसिडेंटली इन टाइम सीरीज और डू नॉट फॉल अंडर एनी। मतलब जो इन चारों कैटेगरी में ना आए उसको हम रैंडम कहते हैं। रैंडम में क्या होता है? इंसिडेंटली कोई भी काम होता है, जैसे कि स्ट्राइक का हमें पता नहीं कि स्ट्राइक कब हो गई, या बाढ़ का आ जाना, ठीक है, या एक तरीके से भूकंप का आना। तो ये क्या है? हमारा रैंडम वेरिएशन है, ठीक है। सो इसको हम रैंडम वेरिएशन कहते हैं, जिसके मतलब हमें होने का इंसिडेंटली होता है, हमें टाइम सीरीज का पता ना हो, ठीक है, तो वो रैंडम वेरिएशन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। द जनरल डिक्लाइन इन सेल ऑफ द कॉटन क्लॉथ इज अटैच्ड टू दी कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज। देखिए, अगर जनरल डिक्लाइन हो, या हमने आपको पहले ही बताया कि ट्रेंड क्या होता है कि अप हो रहा है या डाउन हो रहा है मार्केट में। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक डिक्लाइन हो रही है सेल हमारी कॉटन क्लॉथ की अटैच टू द कंपोनेंट ऑफ दिस टाइम सीरीज। दिस इज सर्कुलर ट्रेंड। ध्यान रखिएगा, दिस इज सर्कुलर ट्रेंड। बट ये क्या होना चाहिए? जर्नल डिक्लाइन होना चाहिए, जैसे हम लोग होता है हमारे सेल में। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्कुलर ट्रेंड इज इंडक्टिव ऑफ लॉन्ग टर्म वेरिएशन टूवर्ड। देखिए, सर्कुलर ट्रेंड अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इंक्रीज और डिक्रीज। नेक्स्ट बात करते हैं, साइक्लिक वेरिएशन जो है इन आर टाइम सीरीज आर कॉज्ड बाय। साइक्लिक वेरिएशन किसके थ्रू होता है? इसमें देखिए लिखा है कि लॉकआउट इन अ फैक्ट्री, वॉर इन अ कंट्री, या फ्लूट इन अ स्टेट। सो ये जो तीनों ही हमारे जो वेरिएशंस दिए हुए हैं, ये रैंडम फ्लक्चुएशन से रिलेटेड है, ना कि हमारे साइक्लिक वेरिएशन से रिलेटेड है। साइक्लिक वेरिएशन क्या होता है? जैसे कि हमने आपको बताया, बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। सो ये हमारे जो तीनों दिए हुए हैं, ये रैंडम फ्लक्चुएशन से रिलेटेड। देखिए, मैंने नोट में नीचे दिया हुआ भी है। नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं, ट्रेंड इन द टाइम सीरीज मीन्स। ट्रेंड इन द लाइन टाइम सीरीज किससे रिलेटेड है? हमारा लॉन्ग टर्म रेगुलर मूवमेंट से रिलेटेड है। सर्कुलर, देखिए हमने आपको यहाँ पे चार्ट में बताया था कि ट्रेंड वेरिएशन हो, लॉन्ग टर्म मूवमेंट हो या सर्कुलर हो, वो लॉन्ग टर्म रेगुलर मूवमेंट से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द टर्म प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। देखिए, मैंने यही चीज आपको बताई थी कि बूम बूस्ट इसे कहते हैं, तो इसको साइक्लिक फ्लक्चुएशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एमसीक्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, अटैच टू द पर्टिकुलर साइक्लिक फ्लक्चुएशन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, देखिए अब बात करें टाइम सीरीज को फाइंड करने के मॉडल्स होते हैं। एडिक्टिव मॉडल होता है और एक मल्टीप्लिसिटेटिव मॉडल होता है, ठीक है। तो एडिक्टिव मॉडल जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल्स टू, जितने भी ये वेरिएशंस होते हैं हम इनको ऐड कर दे, t प्लस C प्लस S प्लस I। ध्यान रखिएगा, T प्लस C प्लस S प्लस I, जितने भी वेरिएशंस है उनको हम ऐड कर दें। तो एडिक्टिव मॉडल के थ्रू हम टाइम सीरीज के निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सबको ऐड कर दें तो वो एडिक्टिव मॉडल हो जाएगा। और मल्टीपल सिपिकेटरी मॉडल जो होता है वो क्या हो जाता है टाइम सीरीज में। अगर हम सारे जो कंपोनेंट है हमारे T S C I, अगर इन सबको हम मल्टीप्लाई कर दे, उसको एक चीज और याद रखिएगा, जो मल्टीप्लिकेटरी मॉडल होता है बट मल्टीपल जो मॉडल होता है तो उसमें उसको O से डिनोट करते हैं और एडिटिव मॉडल को हम Y से डिनोट करते हैं। इसमें सारे कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और एडिटिव जैसे कि नाम से ही है एडिशन, तो दैट मीन्स इसमें एडिशन करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन दैट मीन्स कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सारे कंपोनेंट्स को। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। O क्या होता है? ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। टाइम सीरीज को प्रेडिक्ट करने की, देखिए टाइम सीरीज इज द प्रैक्टिस मिक्स, जो मिक्स मॉडल होता है, मतलब जिसमें दोनों ही मॉडल इंक्लूड होते हैं, दिस इज मिक्स्ड मॉडल। ध्यान
ध्यान रखिएगा, मिक्सचर ऑफ दी एडिक्टिव मॉडल एंड मल्टीप्लिकेशनरी मॉडल, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड मॉडल कहेंगे। मिक्स्ड मॉडल में क्या हो जाएगा, ओ मतलब अगर हम ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है तो कोई भी 3 सीजन को हमने ऐड कर दिया प्लस 1 सीजन हो गया, फिर हमने क्या कोई भी 3 सीजन का कोई भी 3 सीजन का कॉम्बिनेशन ले लो या दो के कॉम्बिनेशन ले लो, 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मिक्स्ड मॉडल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आंसर की बात कर लेते हैं। अब ये जो हमारा दिया हुआ है, मैंने की चार्ट ये भी बनाया है जिसमें आपको ये पता चले कि मेजरमेंट मेथड्स मेजरमेंट ऑफ द टाइम सीरीज, मतलब कितने टाइप के मेथड्स होते हैं, हम टाइम सीरीज को कितने मेथड से जो है वो मेजर करते हैं। सो आपको अभी मैंने बताया कि कितने मेथड्स होते हैं। सबसे पहले सर्कुलर या फिर लॉन्ग टर्म मूवमेंट या फिर ट्रेंड वेरिएशन जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन जिसको हम ओ माइनस टी से डिनोट करते हैं, मतलब ओरिजिनल वैल्यू में से टी माइनस कर देंगे तो शॉर्ट टर्म आ जाएगा। जो सर्कुलर मूवमेंट कह लीजिए, सर्कुलर हो गया आपका या फिर लॉन्ग टर्म मूवमेंट हो गया या फिर ट्रेंड वेरिएशन हो गया, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मतलब इसको फाइंड करने के 4 मेथड्स होते हैं। तो ध्यान रखिएगा 4 मेथड्स होते हैं इसको फाइंड करने के, सर्कुलर, ट्रेंड या फिर लॉन्ग टर्म मूवमेंट या फिर ट्रेंड वेरिएशन। सो पहला हमारा होता है फ्री हैंड कर्व मेथड। फ्री हैंड कर्व मेथड फर्स्ट होता है, सेमी एवरेज मेथड होता है, फिर मूविंग एवरेज होता है, मूविंग एवरेज मेथड, और फोर्थ हमारा होता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मान लीजिए कोई मेथड दे दिया कि वो किससे रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है या शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा कितने मेथड होते हैं लॉन्ग टर्म में, फ्री हैंड कर्व मेथड जिसको हम ग्राफिक मेथड या फिर कर्व फिटिंग इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं। ध्यान रखिएगा फ्री हैंड कर्व मेथड को हम जो है वो ग्राफिक मेथड या फिर कर्व फिटिंग इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं। सेमी एवरेज मेथड का क्या मतलब होता है, सेमी एवरेज मेथड में जो टाइम सीरीज होती है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड। देखिए फ्री हैंड कर्व मेथड में कैसे हम निकालते हैं टाइम सीरीज का, तो उसमें हम लोग फ्री हैंड मतलब कर्व के थ्रू हम उसमें एनालिसिस करते हैं, और सेमी एवरेज मेथड में हम जो भी टाइम सीरीज होती है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देन 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हम लोग उसको कैसे फाइंड करते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं एवरेज को, दोनों पार्ट्स को, फिर एवरेज जब कैलकुलेट कर लेते हैं फिर हम लोग क्या करते हैं इसमें प्लॉटिंग करते हैं ओरिजिनल डेटा की ग्राफ पर, और फिर हम लोग क्या करते हैं प्लॉटिंग करते हैं सेमी एवरेज डेटा की। सो ये तरीका होता है सेमी एवरेज में। मूविंग एवरेज की बात करें तो मूविंग एवरेज जो होता है, मूविंग एवरेज मेथड में क्या होता है कि जितना भी डेटा होता है मतलब कि जो भी हमारे पास डेटा होता है, मान लीजिए 6 ईयर का डेटा है तो उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, मतलब a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 कर देंगे, फिर b प्लस सी प्लस डी अपॉन 3 कर देंगे, फिर c प्लस, इस तरीके से हम लोग ले लेते हैं। सो ये 6 ईयर का डेटा है, मतलब मूव ऑन होता रहता है, एक के साथ में आगे वाले को, फिर आगे वाले के साथ में आगे वाले को ऐड करते रहते हैं। इसीलिए इसको मूविंग एवरेज मेथड भी कहते हैं, बट यहाँ पे एवरेज निकाल रही है तो इसलिए मूविंग एवरेज मेथड हो जाता है। बट इसमें भी फाइंड करने के लिए 2 टाइप की प्रॉब्लम होती है, एक तो ऑड पीरियड होता है और एक इवन पीरियड होता है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। एक फिर लास्ट मेथड होता है हमारा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड होता है। ये 4 मेथड जो है हमारे वो इससे रिलेटेड है। अगर हम बात करें शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन की, तो शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन ओ माइनस टी होता है। दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, रेगुलर शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन जिसको एस प्लस टी होता है, और इनरेगुलर या फिर रैंडम वेरिएशन। तो रैंडम वेरिएशन को निकालना इजी होता है, उसको 2 मेथड जो हमने ऑलरेडी पीछे पढ़े हैं, एडिक्टिव मेथड या फिर मल्टीप्लिकेशनरी मेथड, उसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत ईजी है, देखिए यहाँ पे हमने ये चीज पढ़ी, तो यहाँ पे अगर हमें आई निकालना हो तो आई निकालने के लिए क्या करेंगे हम, या तो इन सब चीजों को इधर लेके जाएं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। देखिए ओ में से ये जो यहाँ पे y ले रहे हैं या फिर ओ ले रहे हैं, तो ओ में से t माइनस एस माइनस सी कर देंगे तो हमारा आ जाएगा इनरेगुलर मतलब रैंडम। और अगर डिवाइड वाला ले रहे हैं तो अगर हमें i निकालना है तो क्या हो जाएगा, o डिवाइडेड बाय t इंटू एस इंटू सी। तो उसी मेथड मतलब इन दोनों फॉर्मूले से ही हम i निकालेंगे, क्योंकि इनरेगुलर जो इरेगुलर होता है, रैंडम वेरिएशन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम i से डिनोट करते हैं। तो i हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, या आप लोग यहां से कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं रेगुलर शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन। तो उसमें सीजनल हमने बताया था और साइक्लिकल बताया था। तो सीजनल में भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, देखिए आपको दिख रहा होगा। देखिए सीजनल में होता है सिंपल एवरेज सीजनल, या फिर सिंपल एवरेज सीजनल होता है, या फिर सीजनल वेरिएशन इंडेक्स मेथड होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये इन दोनों के नाम एक ही है, सिंपल एवरेज
या फिर सीजनल एवरेज मेथड या फिर सीजनल वेरिएशन इंडेक्स मेथड। दूसरा होता है हमारा सीजनल वेरिएशन थ्रू मूविंग मेथड, ध्यान रखिएगा सीजनल वेरिएशन थ्रू मूविंग मेथड। लिंक रिलेटिव मेथड होता है, रेशियो टू ट्रेन मेथड होता है, रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड, रेशियो टू ट्रेन मेथड होता है और रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड होता है। साइक्लिकल वेरिएशन की बात करें तो उसमें रेजिडुअल मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड होता है, हार्मोनिक मेथड होता है और मेथड ऑफ साइक्लिकल एवरेज मेथड होता है। ये मेथड मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि जैसे साइक्लिंग रीजनल वेरिएशन का पूछा गया है तो मान लीजिए इसमें से कोई भी आपको वेरिएशन का नेम दे दिया, आपसे पूछा जाए ये किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए ये मेथड इससे रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा टाइम सीरीज अकाउंट ऑफ, अभी मैंने आपको बताया टाइम सीरीज में रीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल और सर्कुलर सभी चीजें होती हैं, इसलिए ऑल हो जाएगा इसका आंसर। द मिनिमम, ये चीज याद रखिएगा, द मेथड ऑफ मिनिमम लीस्ट स्क्वायर इज कनेक्टेड विद द एनालिसिस ऑफ लॉन्ग पीरियड वेरिएशन। हमने देखिए लीस्ट स्क्वायर को किसमें पढ़ा, लॉन्ग पीरियड में पढ़ा, तो ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ज्यादा क्वेश्चन मैंने इससे नहीं लिए, इसीलिए मैंने ये चार्ट बना के आपको समझा दिया है क्लियरली कि कौन सा मेथड किस में आता है। नेक्स्ट मेथड ले लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू फिट इन दी ट्रेंड इन अप्लीकेबल ओनली इफ द ट्रेंड इज लीनियर हो या पैराबोलिक हो। दोनों ही मेथड में लीस्ट स्क्वायर मेथड में दोनों ही टाइप की प्रॉब्लम में ट्रेंड में लीनियर या फिर पैराबोलिक में हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड जो होता है वो फिट होता है। मूविंग एवरेज मेथड ऑफ अनसर्टेनिटी ट्रेंड इन नॉट सुटेबल फॉर। एवरेज मेथड किसके लिए सुटेबल नहीं है, तो प्रोजेक्शन के लिए सुटेबल नहीं है, प्रोजेक्शन के लिए एवरेज मेथड जो है वो सुटेबल नहीं है। मूविंग एवरेज मेथड सफर फ्रॉम, मूविंग एवरेज मेथड कौन सी प्रॉब्लम से, मतलब एक तरीके से कैसे सफर, किस प्रॉब्लम किससे सफर करता है, तो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होगी तो सफर कर, मतलब कि मूविंग मेथड को फाइंड करने में, मतलब मूविंग एवरेज मेथड से फाइंड करने में प्रॉब्लम आएगी, या फिर द एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी है एंड द डिसीजन अबाउट द नंबर ऑफ ईयर इन अ ग्रुप। तो ये जो तीन रीजन है इसकी वजह से मूविंग एवरेज मेथड जो है वो सफर फ्रॉम दिस रीजन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। लिंक रिलेटिव्स इन अ टाइम सीरीज रिमूव द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेन। ध्यान रखिएगा, लिंक रिलेटिव्स जो है इन अ टाइम सीरीज रिमूव द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेन। एंड नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। इन परसेंटेज रेशियो मेथड ऑफ मेजरिंग साइकिल वेरिएशन वन फाइंड्स। तो किससे हम लोग करते हैं, परसेंटेज रेशियो चेंज, परसेंटेज रेशियो मेथड से हम मेजर करते हैं साइक्लिंग वेरिएशन, हम लोग परसेंट रेशियो चेंज को। ठीक है, देन नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। रेफरेंस साइकिल एनालिसिस मेथड आर मेजरिंग इज अप्लीकेबल ऑफ। जो हम लोग साइक्लिंग एनालिसिस मेथड यूज करते हैं, डिफरेंट साइक्लिंग एनालिसिस, ये किस पे अप्लीकेबल होता है, पास्ट टाइम सीरीज पे अप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। इफ द स्लोप ऑफ द ट्रेन लाइन इज पॉजिटिव इट शो राइजिंग ट्रेन। अगर जो ट्रेन लाइन का जो स्लोप है अगर वो पॉजिटिव मतलब ऊपर की होगा तो हम उसके क्या कहेंगे, राइजिंग ट्रेन कहेंगे। अगर निगेटिव होगा दैट मीन्स डिक्लाइनिंग ट्रेंड हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके से स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे मैंने वन टाइप की प्रॉब्लम ली है कि अगर पॉजिटिव होगा तो राइजिंग हो जाएगा, अगर निगेटिव होगा तो डिक्लाइनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं। द सेल्स ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर ऑन द दशहरा एंड दिवाली आर एसोसिएटेड विद द कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। तो अभी मैंने आपको बताया कि दशहरा, दिवाली, होली ये सब किससे रिलेटेड है, सीजनल वेरिएशन है। किससे रिलेटेड है, सीजनल वेरिएशन। लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ फिटिंग अ ट्रेन इज मोस्ट एग्जैक्ट। लीस्ट स्क्वायर मेथड इज अ मोस्ट एग्जैक्ट मेथड टू फिटिंग अ ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। साइक्लिक फ्लैक्चुएशन आर कॉज्ड बाय। देखिए यहाँ पे पूछा गया, ये आपको रीजंस दिए हैं, वॉर, स्ट्राइक, फ्लोट। ठीक है, तो ये क्या साइक्लिंग फ्लैक्चुएशन के कॉज है, मतलब कारण है नहीं, क्योंकि जो ये तीन कारण दिए हुए हैं ये रैंडम वेरिएशन के कारण है, हमने आपको पहले ही बताया था। तो ध्यान रखिएगा, साइक्लिक आप ऐसे याद रखिएगा, ट्रेड बिजनेस ट्रेड साइकिल से रिलेटेड है। ठीक है, सो आपको याद रहेगा कि उसमें क्या होता है, रिकवरी होती है, रिसेशन होता है, डिप्रेशन होता है, तो वो सारी स्टेजेस होती हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं कि सीजनल वेरिएशन एकर एट इंटरवल। सीजनल वेरिएशन कितने टाइम इंटरवल पे एकर करता है, तो 1 ईयर। ध्यान रखिएगा 1 ईयर को, इसीलिए हम इसको शॉर्ट टर्म कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म का मतलब ही होता है कि 1 ईयर 2 ईयर। ठीक है,
नेक्स्ट ले लेते हैं, द ट्रेंड कैन बी फाउंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो द ट्रेंड कैन बी फाउंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर इफ द ट्रेंड इज लीनियर। ध्यान रखिएगा, इफ द ट्रेंड इज लीनियर, अगर लीनियर होगा तभी हम उसको जो है वो लीस्ट स्क्वायर मेथड से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यू की, द कॉज ऑफ द साइक्लोन्स एंड द फ्लूइड इन द टाइम सीरीज ऑफ एसोसिएटेड विद द इनरेगुलर। हमने आपको बताया था ना कि फ्लूइड है भी है, साइक्लोन है, तो किससे रिलेटेड है, इनरेगुलर वेरिएशन या फिर ये रैंडम वेरिएशन से भी रिलेटेड है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लाइमेट एंड वेदर ऑफ द कंडीशन। अभी हमने आपको ये चीज बताई थी कि विंटर है, समर है, ये सब किससे रिलेटेड है, सीजनल वेरिएशन से। नेक्स्ट ले लेते हैं, क्लासिफाइंग द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम इज नोन एज। अगर हम जो डेटा है हमारा उसको टाइम के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, दिस इज क्रोनोलॉजिकल जो है वो टाइम सीरीज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, क्रोनोलॉजिकल। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि 2 टाइप का हम लोग डेटा फाइंड करते हैं, तो जियोग्राफिकल एंड क्रोनोलॉजिकल। नेक्स्ट एमसीक्यू बात कर लेते हैं, ग्राफ ऑन द टाइम सीरीज इज कॉल्ड। जो ग्राफ ऑफ द टाइम सीरीज इज कॉल्ड हिस्टोग्राम्स। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि उसको हम क्या कहते हैं, जो टाइम सीरीज के ग्राफ्स होते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं, डैश इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज। तो देखिए कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज कौन सा नहीं है, सर्कुलर है, सीजनल है और साइकिल है। ठीक है, तो साइक्लिक है, तो आप इसमें कौन सा नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन इज रिलेटेड टू द कोरिलेशन। तो ये इसका जो टाइम सीरीज का पार्ट नहीं है, कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट ले लेते हैं, द लाइन ऑब्टेन्ड बाय द मेथड ऑफ द लीस्ट स्क्वायर इज नोन एज। जो लाइन हम लोग ऑब्टेन करते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड से, उसको क्या कहते हैं, बेस्ट फिट कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस्ट फिट कहते हैं। लास्ट में मैंने एक एमसीक्यू लिया है क्योंकि हो सकता है कि इस चैप्टर से शॉर्ट में आपसे एमसीक्यू पूछ लें, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ये एमसीक्यू मैंने लिया है कि इफ द ट्रेंड लाइन विद 1975 as origin is y is equals to 20.6 plus 1.68x, the trend line with 1971 as origin। that means कि हमको 75 की ट्रेंड लाइन दी है, हमको 71 की फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फॉर्मूला बता देते हैं कि ट्रेंड लाइन में हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है कि YC मतलब ओरिजिन, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 1975। तो 1975 यहाँ पे जो ये जो हमें इक्वेशन दी है वो 1975 के दी है। हमें किसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, 1971 की। तो क्या होती है इक्वेशन, a प्लस बी एक्स। तो ये जो वैल्यू है 20, अब देखिए मैंने पे लिख लिया है कि c मतलब यहाँ पे 1975, a इज इक्वल्स टू 20.6 प्लस b x इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 1.6। ये हमें ऑलरेडी इक्वेशन में दिया हुआ है, तो हमें क्या फाइंड करना है 71 का। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हम लोग निगेटिव जा रहे हैं, मतलब आगे का ईयर का में दिया, हमसे पीछे के ईयर का पूछा। तो जब पीछे के ईयर का पूछा होता है तो ए में चेंज होता है, मतलब ये ध्यान रखिएगा, ये ए में चेंज होगा अगर हमें बैक ईयर का पूछा है। अगर हमें आगे के ईयर का पूछा है तो हमें बी में चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो 75 से लेके 71 तक कितने ईयर पीछे जा रहे हैं, हम लोग 4 ईयर पीछे जा रहे हैं। दैट मीन्स कि ये जो हमारी जो वैल्यू ये एक्स है, ये कितना हो गया, 4 ईयर हो गया। सो इस जो वैल्यू को वी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी वैल्यू आ गई, 6.72। तो इस 20 पॉइंट, ये देखिए 20.6 दिया हुआ है, ए की जो वैल्यू है, ये दोनों कांस्टेंट होती है ए और बी की। ठीक है, तो 20.6 जो है वो 1975 की। अब हमें पीछे जाना है तो हमें इतने ईयर जो है ये वेरिएशन है, तो इसको हम माइनस कर देंगे इसमें से। तो ए इज इक्वल्स टू 20.6 माइनस 6.72। जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13.88। तो हमारा पीछे देखिए बैक जा रहे हैं तो ए में चेंज होगा, अगर आगे की तरफ जा रहे हैं तो बी में चेंज होगा। तो देखिए बी अब यहाँ पे चेंज नहीं होगा, बी एज इट इज वैसे ही रहेगा। क्या चेंज होगा, ए चेंज होगा। तो ए की वैल्यू चेंज होकर क्या आ गई हमारी, अगर बैक में जाएंगे मतलब पीछे की बात करें 71 में क्या रहा होगा, तो ट्रेंड लाइन 71 में 13.88 प्लस 1.68x हो जाएगा। ठीक है, और इसी जगह पे अगर अपोजिट ले लेते हैं, ये 71 का दिया होता, अगर 75 की जगह 71 का दिया होता और 75 का पूछते तो हम लोग क्या करते, तो ये चेंज नहीं होता, तो क्या चेंज होता, ये चेंज हो जाता। मतलब तब आंसर मतलब होता कि 20.6 प्लस ये, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 20.6 प्लस 6.72x। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि किस तरीके से हम लोग वेरिएशन को फाइंड करते हैं। सो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के साथ में मैंने ये पूरा टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है, आपकी 3rd यूनिट के ये वाले टॉपिक को। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और एमसीक्यूज लेके आएंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने जितने भी एमसीक्यूज और चार्ट बताए हैं, प्लीज आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा एंड उसको अच्छे से आप करके जाइएगा कि आई होप कि इससे आपके क्वेश्चन काफी आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।